तोड़ के और उसमें रखी सारी ज्वेलरी उठा के ले गए। लगभग 34 से 35 लाख रुपए की है। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी महमूदाबाद क्षेत्र के सुकईपुर गांव में है और थाना कोतवाली महमूदाबाद जो है, लगातार आप देखते हैं कि चोर लुटेरे किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन सीतापुर पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े अपराधियों को जेल भेजने की कार्रवाई तो होती है। लेकिन इसी बीच हम बातचीत करेंगे कि हमारे साथ एक सुकईपुर का है जो अभी 11 दिसंबर को चोरी हुई थी और चोरी इतनी बड़ी हुई थी, एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन उसके बाद जो है चोरी का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इस प्रकार से लगातार जो है चोरों के हौसले बुलंद हैं और इस तरीके से बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े लूटें हो रही हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है, इन्हीं से पूरा मामला जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, भानु प्रताप सिंह। अच्छा, कब चोरी हुई थी? मेरे घर में 11 दिसंबर 2025 को चोरी रात में लगभग वही 2 बजे के करीब हुई थी। मैं उस समय एसआईआर से संबंधित नो मैपिंग का कार्य कर रहा था। काम काफ़ी ज़्यादा था, तो लगभग 12 बजे तक मैंने काम किया और 12 बजे के बाद जब मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगी तब मैं सो गया। उसके पहले चोर अवसर पाकर हमारे घर के अंदर घुसकर बैठ चुके थे, ऐसा हमें लगता है। और जब हम लोग गहरी नींद में सो गए तो उन्होंने शायद बेहोशी की दवाई का भी इस्तेमाल किया था, जिससे हम लोग बिल्कुल बेसुध होकर सो गए और चोरों ने अपने काम को अंजाम दिया। अच्छा, चोरी में जब ये आप पूरे परिवार के में कितने लोग रहते हैं आप? मैं, हमारी पत्नी और हमारे 2 छोटे बच्चे हैं। अच्छा, सब लोग घर ही में थे? सब लोग घर ही पे थे और हमारे कमरे में रखी अलमारी का लाकर तोड़ के उसमें रखी सारी ज्वेलरी उठा के ले गए। लगभग कितने की चोरी हुई? चोरी लगभग 34 से 35 लाख रुपए की है। 34 से 35 लाख आपने एप्लीकेशन में दिया था पूरा? एप्लीकेशन में तो मैंने सुबह जब हमारी प्रातः जब जागे तो हमने यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो उस समय सारी चीज़ों का विवरण स्पष्ट ना था। तो बाद में जब हमारा बयान लिया गया तो उसमें हमने जो है पूरा जिक्र किया था और जो जो सामान हमारा चोरी हुआ, सामान की सारी लिस्ट बना के भी हमने जो अनिल कुमार उप निरीक्षक हैं उनको दिया और उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। अभी तक कहाँ गए आप, किस अधिकारियों के पास? कल तक हमने इंतज़ार किया, लेकिन अभी कल तक ना तो कोई चोर पकड़ा गया, ना तो हमारे सामान की बरामदगी हो पाई। तो कल मैं एसपी ऑफिस गया था एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। वो तहसील दिवस में लहरपुर में उपस्थित थे उस समय और फिर वहाँ पे महिला लेडी पुलिस थी, उनको हमने प्रार्थना पत्र दे के अपनी आप बीती शिकायत सुना के चले आए थे। उन्होंने कोतवाली को कोतवाली महमूदाबाद की पुलिस क्या कह रही है? महमूदाबाद की पुलिस कह रही है कि हाँ, चोर को पकड़ेंगे, आपका खुलासा करेंगे, सामान बरामद करेंगे। लेकिन 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन कोई भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जिससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही कर रहे हैं ये लोग। इसलिए हमने अपना कदम आगे बढ़ाया। क्या करते हैं? जी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। टीचर हैं आप? जी। तो एसआर जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें बिजी थे आप? हाँ, उसी में बिजी थे। उस समय 11 तारीख थी और 11 तारीख लास्ट डेट घोषित हो चुकी थी, इसलिए लोड हम लोगों पे काफ़ी ज़्यादा था और काफ़ी ज़्यादा फॉर्म हमारे पास कलेक्ट किए हुए रखे थे। उस दिन काम ख़त्म करना था, हमको हर हालत में ख़त्म करना था, तो काम का बर्डन ज़्यादा था। काम करते करते काफ़ी क्या लगता है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा की सरकार हो, बाबा की सरकार में अपराधी हो या चोर लुटेरे हो, सभी को जो है पुलिस के कहते हैं कानून के इतने हाथ लंबे होते हैं और कानून से आज तक कोई चोर लुटेरा अपराधी नहीं बच सकता है। लेकिन इस बार इतनी बड़ी चोरी होने के बाद पुलिस आखिर जो है लापरवाही क्यों दिखा रही है, ये सोचने का विषय है। और बाबा की सरकार में इस तरीके से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां पर बाबा की सरकार हो वहां पर अभी तक जो है चोरी का खुलासा तक नहीं हुआ है। गवर्नमेंट टीचर हैं, एसआर फॉर्म भरे जा रहे हैं, लगातार जो है वे लोग काम कर रहे हैं, गांव में जा करके लोगों के पास जागरूक कर रहे हैं। इसी बीच जो है काम में जब दिन भर व्यक्ति व्यस्त रहेगा तो कहीं ना कहीं वो आराम से जब घर पहुंचता है तो आराम से कि लगभग कितने बजे रात तक आप लोग जगे होंगे? हम 12 बजे के बाद तक जगे हैं, लगभग 12:30 बजे रात तक हम जागे हैं, उसके बाद हम सोए हैं। अच्छा, उसके बाद कैसे पता चला आपको, मतलब कितने बजे सुबह जब वही प्रातः हम लोग सो के उठते हैं लगभग 6 बजे के करीब, तब दरवाज़ा खुला था। फिर कहीं से मतलब जानकारी नहीं हुई किसी तरफ के, मतलब आवाज किसी तरीके से? नहीं, किसी प्रकार की जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग शायद बेहोशी की नींद में सो रहे थे। तो चोरी में 30-35 लाख आप बता रहे हैं चोरी, मतलब कुछ बताइए कि क्या मतलब?
क्या था? उसमें हमारे जो है पत्नी की 8 अंगूठियां थीं जो काफ़ी वजन थीं, और 2 हमारी अंगूठियां थीं, एक हमारी बेटी की छोटी अंगूठी थी बच्ची की, और हमारी पत्नी की 2 हार थे बड़े बड़े सोने के, सब पूरा गोल्ड ही था, और एक पूरा गोल्ड का मंगलसूत्र था बड़ा सा, और 3 झाले थे सोने के, और एक कान का टप्स था, बिटिया की एक जंजीर थी, और मतलब घरेलू जो जेवर आपने बनवाए थे अपनी पत्नी के हाँ, लिए वो शुरू सारे से जेवर शादी से लेके आज तक जितना भी सामान था सब चला गया। बस उतना ही बचा है जो हमारे यहाँ पत्नी पहने हुए थी अपने शरीर पे, बस उतना ही बचा, बाकी सारा चला गया। क्या कहना चाहेंगे पुलिस से, अधिकारियों से? अधिकारियों से यही कहेंगे कि अगर SIR का काम हम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके घर का भी काम हम कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैं अपना काम कर रहा था, मैं उनके भी फैमिली का SIR का काम मैं कर रहा था। तो अगर हम SIR का काम करते थे तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे साथ जो हादसा हुआ है, जो वारदात हुई है, उसको खोजें और हमारी मदद करें, चोरों को हमारे सामने लाएं, जिससे कल को कोई बड़ी घटना। कोई शंका है किसी पर? अब ऐसे किस पे शंका जताया जाए, ये तो काम पुलिस का है। किसी मतलब कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हुई? नहीं, हमें जानकारी नहीं हुई किसी प्रकार की। तो जो लॉकर थे, जिस मतलब कैसे, मतलब जो चोरी हुई तो जिस कमरे में आप लोग लेटे थे, सब लोग साथ ही में लेटे थे? हाँ, साथ में थे। 2 बच्चे दूसरे रूम में थे, हम और हमारी पत्नी एक रूम में थे। क्या क्या चोरी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस किस प्रकार जो है काम कर रही है? पुलिस के काम में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले कहा कि मैं कुछ ही दिनों में सामान बरामद कर दूंगी और सामान भी आपका मिल जाएगा, फिर उसके बाद 8 दिन बीते, हम लोग बैठे रहे कि उन्हीं के सहारे कि भी हाँ ला के देंगे, और फिर लास्ट में ये हो रहा कि देख रहे हैं कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, कोई भी क्लू उनको नहीं मिल रहा है। तो हिसाब से क्या कहें कि क्या काम कर रही पुलिस है, फिर हमें आगे बढ़ना पड़ा। तो योगी सरकार में चोर लुटेरे बच नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं जो है पुलिस भी काम करती है, लेकिन अब जो है कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि माननीय योगी जी से कि हमारा किसने कराया है या जैसे हुआ है या जो सामान हमारा गया, इसका जो है पुलिस प्रशासन पर थोड़ा दबाव बनाएं, जिससे हमारे अच्छे से हमारा केस देखें और अपना जो है ये केस हैंडल करें।